सभी लोगों को हमारी तरफ से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मटीरियल नाउन के बारे में। इससे पहले हमने जो क्लासेज ली है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के अंतर्गत, उसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन का कंपैरेटिव स्टडी किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। उसके बाद कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट का नाउन का एक कंपैरेटिव स्टडी किया है। तो इस प्रकार से 4 नाउन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज सिर्फ एक नाउन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो है नाउन का जो प्रकार है थोड़ा विस्तृत है। इसे आपको बताना और इसके अर्थों को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर कई प्रकार के कंट्राडिक्शन होते हैं और आप लोगों के मन में विभिन्न प्रकार की आशंकाएं पैदा होती हैं। इसलिए हमने सिर्फ आज एक नाउन डिस्कस करने का निर्णय लिया है, जिसका नाम है मटीरियल नाउन, और इसे हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। आइए, टोटल नंबर आपका एपिसोड 13वां है और नाउन के अंदर हमारा चौथा पार्ट है। तो शुरू करते हैं हम कुछ उदाहरणों के साथ। प्रतिदिन की तरह जैसे हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, उसमें कुछ बातें होती हैं, उन्हीं से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है माई मम्मी मेक कर्ड यूजिंग मिल्क। माई मम्मी मेक कर्ड यूजिंग मिल्क। दूसरा हमारा सेंटेंस है गुंजा बॉट अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। तीसरा हमारा सेंटेंस है दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। चौथा सेंटेंस है आई वुड लाइक टू ईट अ डच चीज। इसमें कुछ वस्तुओं के नाम हम लोगों ने ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ है। ये जो ग्रीन मार्कर से लिखी हुई वस्तुएं हैं, इन पर आप गौर फरमाइए, इन पर ध्यान दीजिए। यह क्या है? यह एक मेडअप मटेरियल है, बनाई जाने वाली वस्तुएं जो कि प्रकृति द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे आप कह सकते हैं गोल्ड प्रकृति द्वारा बनाई जाती है। मिल्क जानवरों द्वारा बनाया जाता है। वुड जो है यह पौधों और वृक्षों द्वारा तैयार किया जाता है, और चीज जो है यह मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। कहने का मतलब ये सब जो वस्तुएं हैं यह बनाई जाती हैं और इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कर्ड किससे बनता है? मिल्क से बनता है। मिल्क हमें नेचुरल रूप से किसी एनिमल से प्राप्त होता है और उससे क्या बनती है? कर्ड बनती है, दही बनती है। गोल्ड से रिंग बनता है। आप जानते हैं अंगूठी आपने हाथ में देखी होगी, अंगुलियों में लोग अंगूठी पहनते हैं, गले में लोग चैन पहनते हैं। वो लेडीज जो हैं वो नाक में, कान में इन प्रकार के इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपका होते हैं किसका मतलब? गोल्ड का। गोल्ड जो है ये नेचुरल मटेरियल है। इसी प्रकार से वुड जो होता है उसका टेबल बनता है, चेयर बनता है, विभिन्न प्रकार के सामान, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे सहित किससे बनते हैं? वुड से बनते हैं। और वुड कहाँ से प्राप्त होता है? यह पौधों से, या जो पौधे बड़े हो जाते हैं तो वृक्षों से प्राप्त होता है। चीज जो होता है ये किससे प्राप्त होता है? चीज हमें प्राप्त होता है मिल्क से बनता है। मिल्क के रिफाइन करके कर्ड से हम क्या प्राप्त करते हैं? चीज प्राप्त करते हैं। तो यह वस्तुएं जो है इनमें ये कॉमन बात जो हम पा रहे हैं, जो एक रूपता पा रहे हैं, इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बना सकते हैं। इनका एज अ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं और उनका अपने दैनिक जीवन में उपभोग कर सकते हैं। तो इसका आप जब हम डेफिनेशन आपको बताएंगे तो इसमें यह बात समाहित होगी। आइए डेफिनेशन पर आते हैं। नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच डिफरेंट थिंग्स आर मेड आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। इसे हिंदी में कह सकते हैं मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा। वह पदार्थ होते हैं, वह ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं को बनाते हैं, या फिर जिनके माध्यम से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं, विभिन्न वस्तुओं को बिल्डअप करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन कहा जाता है। आइए इनके कुछ हम उपयोग कर सीखते हैं। यूजिंग मटेरियल नाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में मटेरियल नाउन को यूज कैसे किया जाता है, या फिर सेंटेंसों को बनाने में मटेरियल नाउन को कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला रूल जो हमारा है यह है आर्टिकल्स एंड आर द आर नॉट यूज्ड विथ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के साथ सामान्यतः आपके आर्टिकल आ, एन और द का प्रयोग नहीं किया जाता है। When they are uncountable, जब वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल की कंडीशन। ज्यादातर मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इस नियम को समझिएगा। सामान्यतः आप पाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, और जब ये अनकाउंटेबल होते हैं तो इसमें आ, एन, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको इसको
समझाने का प्रयास करेंगे। वाटर बॉयल्स ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तापमान पे उबलता है। यहाँ पर वाटर क्या है, एक मटेरियल नाउन है। और किस प्रकार का मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल टाइप का मटेरियल नाउन है, क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते हैं। ये पानी में ये मात्रा है, ये अमाउंट है, तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसमें द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आपकी किताबों में भरे पड़े हैं, उनको पढ़िए, खोजिए और उनको समझने का प्रयास करिए। आइए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। आर्टिकल आ एंड एन में बी यूज्ड विथ मटेरियल नाउन व्हेन दे आर काउंटेबल। जब मटेरियल नाउन काउंटेबल की कंडीशन में होता है, कभी कभार, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, तो वहां पर हम आ या एन का प्रयोग वोवेल या कॉन्सोनेंट के साउंड के आधार पर कर सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, आई परचेज अ गोल्ड रिंग। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, तो आई परचेज अ गोल्ड रिंग, मैंने एक सोने की रिंग या अंगूठी खरीदी। तो यहाँ पर गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है, लेकिन इसमें आ लगा हुआ है क्योंकि ये काउंटेबल की स्थिति में। जो रिंग बनी, जो सोने की बनी हुई रिंग है, कितनी संख्या में है, एक है। इसी प्रकार से रूल नंबर 3 पर हम आते हैं। यूज ऑफ द एंड सम कैन आल्सो बी डन इन द फॉलोइंग वे। इस प्रकार से जो नीचे कुछ सेंटेंस दो दिए गए हैं, उनमें हम मटेरियल नाउन के साथ द और सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द हनी इन द बॉटल इज माइन। जो बोतल में रखी हनी है या बोतल में रखी हनी मेरी है। यहाँ माइन क्या है बताइएगा, प्रोनाउन। जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो हम माइन के बारे में भी बताएंगे। तो द हनी इन द बॉटल इज माइन, तो यहाँ पर हनी क्या है, ये एक मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे पहले द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह एक विशेष प्रकार की हनी है जिस पर मेरा अधिकार है, जिसके बारे में परिचित हूँ, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ। जब आर्टिकल का चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था तो इन बातों को बड़े क्लियर समझाया था। जिन लोगों ने न देखा हो जाकर आर्टिकल का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट में आइए, आई सा देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। मैंने देखा क्या, आई सा मैंने देखा कि एक ग्लास दूध था। तो यहाँ पर सम लगा हो किसके पहले, ये मिल्क क्या मटेरियल नाउन है और इससे पहले हम सम का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सम का प्रयोग, द का प्रयोग, अ का प्रयोग, एन का प्रयोग बड़ी सावधानी को ध्यान में रखते हुए मटेरियल नाउन के साथ करते हैं, क्योंकि ये सामान्य नियम नहीं है और हर जगह पढ़ाए भी नहीं जाते हैं। आइए अगले रूल पर पढ़ते हैं हम। रूल नंबर 4, मटेरियल नाउन इन जनरल कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड। प्लूरलाइज्ड मतलब क्या होता है, इसका हम सामान्यतः बहुवचन में नहीं लिख सकते हैं, मतलब इसको हम बहुवचन में नहीं बना सकते हैं। जो आपके मटेरियल नाउन होते हैं ये सामान्यतः हमने होता है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन है तो स्वतः ही वह क्या है, प्लूरलाइज्ड है, बहुवचन में है, तो इसलिए इसको हम बहुवचन में सामान्यतः नहीं लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण आप देखिए, एयर इज लाइटर देन वाटर। एयर इज यहाँ पर हमने इज लगाया हुआ है। इज क्यों लगा हुआ, एयर तो अपने आप तो एयर की गिनती कर नहीं सकते ना, एयर कितने, तो इस एयर का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया जाता है। तो एयर इज लाइटर देन वाटर, वाटर भी यहाँ क्या है, मटेरियल नाउन है। आयरन इज हार्ड मेटल, आयरन इज अ हार्ड मेटल। आयरन कैसा है, एक मजबूत या एक ठोस या एक कठोर क्या है, मेटल है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं मेटल का हिंदी क्या होता है, धातु होता है। जैसे आप शुद्ध हिंदी अगर उच्चारण करेंगे तो आयरन या लोहा एक ठोस धातु है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आयरन का प्रयोग किया और उसके साथ इज का प्रयोग किया, क्योंकि ये क्या, इसको अगर प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं, इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने मटेरियल नाउन से संबंधित कुछ नियम समझे, उसकी परिभाषा समझी, कुछ उदाहरण उनके दिए और उन उदाहरणों कहाँ से स्रोत है। जैसे गोल्ड एक नेचुरल मटेरियल नाउन है, सीमेंट क्या है, सीमेंट एक मैन मेड मटेरियल नाउन है। दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ सीमेंट, यह बिल्डिंग
किसकी बनी हुई है? सीमेंट की बनी हुई है। तो सीमेंट जो होता है एक मैन मेड मटीरियल नाउन है। तो मटीरियल नाउन के स्रोत को भी हमने समझा, उसके डेफिनीशन को समझा, उसको सेंटेंस में यूज करने वाले नियम को समझा। तो इस प्रकार से हमने मटेरियल नाउन का काफ़ी हद तक आज अध्ययन किया। अब हम आप लोगों को एक होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को देख करके आप लोग अपने स्तर से उसको हल करिएगा। अभी हमारा तरफ से आप लोगों को शुभकामना, और कुछ सेकंड बाद आपके सामने बोर्ड पर और सारा होमवर्क लिख दिया जाएगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बीच में